अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ये आपको लेडीज़ हाफ ग्लव सिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये कितना प्यारा बना है और उसके ऊपर पफ स्टिच फ्लावर मैंने लगाया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। पिंक और मैरून कलर बहुत ही कंट्रास्ट प्यारा लगा है। ये देखें, मैंने ये 2 प्लाई की ऊन ली है। पिंक 2 प्लाई की है मैरून भी 2 प्लाई की, लेकिन वो ज़रा मोटी है। ये 2 mm का 7 कुरेशिया लिया है। पिंक थोड़ी सी मोटी है ये भी 3 प्लाई की, लेकिन इसका जो बनावट है वो ज़रा मोटी मोटी है। इसके लिए 3 प्लाई का कुरेशिया लिया है। हो सकता है 2 से ही काम मुझे चल जाए। साथ ये कैंची है। ये देखें 2 mm का कुरेशिया है, 3 प्लाई की ऊन है और मैंने ये फर्स्ट चेन बनाई है, नॉट बनाई है। नॉट बनाने के बाद 16 चेन मैं दूंगी। ये 16 चेन हो गई हैं। 16 चेन के बाद 2 चेन स्किप करूँगी और उसके बाद तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हाफ डबल क्रोशिया, ये देखें 3 होगी, 3 में से निकाल दिया। उसके बाद अगला देखें, अगली चेन में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें, ये पूरी रो मुकम्मल हो गई है। ये हमारे पास टोटल 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगे चेन को शामिल करके। ये 15 डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन देंगे और उसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो पीछे वाली लूप है, इसको गौर करें। ये जो पीछे वाली लूप है, इसको छोड़ेंगे पहली रो को, और दूसरे में ये जो पीछे वाली रो है, ये इसके अंदर से हम इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला देखें, निकाल लिया तीनों में से। फिर दोबारा देखें, पीछे वाली रो से फिर हम हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये 3 हो गया, तीनों में से इकट्ठा निकाल देंगे। ये फिर से पीछे से देखें, ये निकल गया। उससे अगले में देखें, गौर करें, पीछे वाली लूप में से मैं निकाल रही हूँ, ये निकल गया। ये देखें 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया और 5 चेन। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी इसको बनाना है, आपने इसको गिन लेना है कि हमने 15 ही चेन समेत इनको रखना है। ना हमने एक कम करना है, ना एक हमने बढ़ाना है। तो ये रोज़ फिर इस तरह ये बिल्कुल सीधी बनती जाएगी। ये 2 चेन लिए और दोबारा से शुरू कर दिया इसको। ये देखें, हमने अपनी 15 जो चेन्स है ना, उनको पूरा रखना है। कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ये देखें, ये 23 रोज़ बनी है हाफ डबल क्रोशिया की। 23 रो। ये देखें इसमें कितनी लचक है। ये पीछे से हमने जो लूप निकाला है, इस वजह से इसमें लचक है। अब हम इसको, ये देखें, मैं अपने बाजू के ऊपर आपको डाल के दिखा रही हूँ। मेरी कलाई ज़रा मोटी है, मैं नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए 23 रोज़। अगर मेरी कलाई का बनता तो 25 होती रो, क्योंकि ये मैं किसी बच्ची का बना रही हूँ, नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ, मीडियम साइज़, इसलिए मैंने 23 रो इसकी बनाई है हाफ डबल क्रोशिया की। इसके बाद इसको हम, वैसे आप जिसका बना रही हैं उसकी कलाई से मैच भी कर सकती हैं, पैमाइश आप उसकी ले सकती हैं। ये देखें, दोनों को मिला दिया है और इस चेन में से
ये स्टिच स्लिप हम निकालेंगे। ये देखिए, उधर से एक चेन मिलानी है और एक इधर से मिला के हमने स्टिच स्लिप देते जाना है। इस तरह ये ज्वाइंट होता जाएगा। ये देखिए, अगली चेन में डाला स्टिच स्लिप। हम क्रोशिया को इसी तरह अगर सिलाई करना हो तो इसी तरह ही हम चीज़ों को सीते हैं। ये सिलाई हो रही है क्रोचेट की। ये देखिए, ये मुकम्मल हो गया। मुकम्मल करने के बाद इसको मैं टर्न कर दूंगी। ये टर्न हो गया। टर्न करके वो जो जोड़ था हमारा अब वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हमने स्टिच स्लिप दी है। अगर आप ना भी टर्न करना चाहें तो ये इतना महसूस को नहीं होता, लेकिन मैं टर्न कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ से अब हमने सिंगल क्रोचेट देने हैं 32 सिंगल क्रोशिए। हमने 23 रो ये बनाई थी, लेकिन ऊपर से हमने कोशिश करके एक ऊपर वाला में और एक नीचे वाले में हमने डालते जाना है। और यहाँ पे हमने 32 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इजी है, बिल्कुल इजी है। कोई भी बिगिनर इसको बना सकता है। ग्लव्स बनाना बहुत ही आसान है, हाफ ग्लव्स बनाना। ये देखें, ये इस तरह सिंगल क्रोशिया हमने 32 दे दिए। अगर हाथ पतला है तो 30 भी दे सकते हैं। ये देखिए, स्टिच स्लिप दे दिया। ये हमारा मुकम्मल हो गया ये कलाई वाला पोर्शन। ये देखिए, इसको चेक करें, कलाई वाला पोर्शन तैयार हो गया। अब हम कलर चेंज करेंगे। मैरून कलर लगाऊंगी मैं। अब मैरून को मैं स्टिच स्लिप से ही निकाल लूँगी, धागे खींच के। ये मैरून धागा इसके अंदर ही मैं कवर करूँगी बनाते बनाते ही। तीन चेन दे के एक ही जगह पे मैंने डबल क्रोशिया डाला है। यहाँ से 2 स्किप करेंगे और आगे फिर वी स्टिच बनाते जाएंगे। 2 स्किप, 2 स्किप करके वी स्टिच। अगर तो थोड़ा हाथ बड़ा है तो आप एक भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 स्किप किए हैं नीचे से, क्योंकि ये फिर ऊपर जाके ज़्यादा बढ़ जाता है जब वी के अंदर हम फ्लावर बनाते हैं। 2 स्किप और वी स्टिच, ये पूरा राउंड हमारा ऐसे ही जाएगा। वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर सेम जगह पे डबल क्रोशिया। वी स्टिच मैंने सिखाया भी है, दोबारा से मैंने आपको बता दिया। ये लास्ट आ गया। ये हमारे पास 11 वी स्टिच तैयार हो गए हैं। 32 हमारे पास, 32 हमारे पास सिंगल क्रोशिया थे, उसके ऊपर 1 चेन और डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हमने 2 चेन छोड़ के हमने वी स्टिच बनाया है। वो हमारे 11 तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे मैं स्टिच स्लिप दे के तीसरी चेन में स्टिच स्लिप देंगे। उसके बाद ये 11 हमारे पास तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं 11 तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं एक और स्टिच स्लिप दे के वी स्टिच के दरमियान में आ जाऊंगी। ये देखें, 1 2 3 4, जो पहला उसमें आपने 4 चेन बनानी है और डबल क्रोशिया, 4 चेन और एक डबल क्रोशिया। अगले में 2 डबल क्रोशिये। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिये, 1 चेन। या मैं फ्लावर बना रही हूँ वी स्टिच के अंदर। दोबारा से देखें, ये देखें,
एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी वी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिये। ये दूसरा फ्लावर बन गया। पहले फ्लावर में हमने 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखें, इस लुक में ये आ जाएगा। ये राउंड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब मैं तीसरी चेन में से स्टिच स्लिप निकाल लूँगी और आगे स्टिच स्लिप दे के ये फिर 3 चेन दिए हैं, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिये। ये देखिए, एक फूल बन गया है। ये 2 रो हमारी मुकम्मल हो गई हैं। आगे हम अब कलर चेंज करेंगे। एक वी स्टिच की मैंने बनाई है और 2 रो बनाई हैं फ्लावर की। अब कलर चेंज करने के लिए मैंने नीचे से पिंक नहीं काटा था, मैं धागा नहीं काटती, नीचे से ही मैं इसको खींच लूँगी। ये देखिए, स्टिच स्लिप से ये निकल आया। उसके बाद एक और स्टिच स्लिप दे के मैं आगे जाऊँगी। यहाँ पे मेरा वी है, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिये। जैसे हमने मैरून का बनाया था वैसे ही पिंक, ये फ्लावर ऐसे ही अब बनता जाएगा। फिर अगले में 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिये। ये बिल्कुल आसान है वी स्टिच और ये फ्लावर बनाना। ये देखिए, अंगूठे तक हमारी 7 रो बन गई है। आप देख सकते हैं हाथ की लंबाई के हिसाब से आप कितनी रो बनाना चाहते हैं। कलर मैंने पिंक चेंज किया है। अब अंगूठे वाली जगह मैंने बनानी है। ये दोबारा से स्टिच स्लिप दिया है मैंने। स्टिच स्लिप मैरून से ही दे के मैं अभी मैरून की दूसरी रो चलनी है। दरमियान में आ गई, 3 चेन दिए हैं और 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गई, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिये। ये देखिए, ये फ्लावर बन गया। इस रो को हम पूरा नहीं मुकम्मल करेंगे, 3 फ्लावर हम छोड़ देंगे। यहाँ से हमने 3 फ्लावर छोड़ दिए हैं। यहाँ पे हम अपना अंगूठे वाली जगह बनाएंगे। ये भी बिल्कुल आसान है, बस 3 छोड़ दिए हैं और इसको मैरून के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, मैरून के साथ हमने इसको अटैच करना है। ऊपर से 3 रो को हमने छोड़ देना है, 3 फ्लावर्स को, सॉरी 3 फ्लावर्स को हमने छोड़ देना है। और अगला जो फ्लावर है, यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई हुई थी, उसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है। दरमियान में आ जाना है। इसको हम अब पिंक को काट देंगे। इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़नी है, फिर हम दोबारा से इसको जॉइंट कर लेंगे। बाकी सारा मैंने मैरून बनाया। अंगूठे से ऊपर ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 रो मैंने ऊपर बनाई हैं। अंगूठे के बाद छठी मैंने बनाई है ये मैरून। ये देखिए, अब आपको लुक इसकी नज़र आ रही है। ये 3 बस छोड़ दिए और इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब ये ऐसे ही जैसे सेम हम बना रहे थे, अब ये वैसे ही सारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, एंड पे मैंने लगाई है ये एक पिंक। अब इसके ऊपर मैंने, हाँ, ये गिन लें आप कितनी बन गई हैं।
5 रो बनी है पिंक डाल के। ये देखिए ये कितना प्यारा ग्लव बन गया है। अब इसके ऊपर मैं एक फ्लावर लगाऊंगी।